आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि √2, √3, √5, √7 अपर में संख्या क्यों है, पर में क्यों नहीं है, और इसके साथ साथ में अगर अपर में संख्या किसी में जुड़ती है तो क्यों अपर में है, घटती है तो क्यों अपर में है, गुणा हो रहा है तो क्यों अपर में है, यदि दो अपर में संख्याएं आपस में जुड़े या घटें तो वो अपर में संख्याएं हैं, ऐसा क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है हमारा आज का, सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपर में संख्या है। तो हम मान लेते हैं, माना √7 एक परिमेय संख्या है, ये हमने मान लिया। और साथ साथ में हम लिखते हैं क्या, √7 बराबर P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं। अब सह अभाज्य क्या होते हैं पहले तो ये बताते हैं। सह अभाज्य यानी ऐसी संख्याएं जो आपस में P और Q में सेम ना हो, यानी विभाज्य ना हो। जैसे मान लीजिए P बराबर 2 है तो Q बराबर आपका 3 होना चाहिए। 2 के पहाड़े में 3, 3 के पहाड़े में 2 नहीं आता। या ये कह सकते हैं कि P का मान अगर हमारे पास 5 है तो Q का मान 5 के अतिरिक्त 7 होना चाहिए। ऐसी कोई संख्या ना हो जो आपस में कट जाए। अगर मान लीजिए P बराबर 4 और Q बराबर आपका 6 आ गया तो इसमें ये भी 2 से कट रहा है, 2 से, और ये भी 2 से कट रहा है। कैसे, 2 3 6 और 2 दूनी 4। तो ये सहभाज्य हो जाएंगे, ना कि सह अभाज्य। सहभाज्य संख्याएं जो आपस में एक दूसरे से ना कटे, ये हमने मान लिया है। ठीक, अब क्या कैसे करेंगे आगे देखिए। सहभाज्य का मतलब इन दोनों में कोई भी चीज ऐसी ना हो जो कॉमन हो। तो इसके बाद क्या करेंगे, ये हमने दोनों पक्षों में करेंगे वर्ग। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं। वर्ग करने से अगर अंडर रूट में वर्ग करते हैं, किसी अंडर रूट का x का वर्ग करें तो x अंडर रूट हट जाता है, x रहेगा। ऐसे ही अंडर रूट 7 का वर्ग करेंगे तो 7 आ जाएगा, और बराबर में p का वर्ग हो जाएगा p², बटे में q का वर्ग हो जाएगा q²। जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 तिरछी गुणा कर देंगे, यहाँ पर यह आ जाएगा p² एकम p², बराबर में आ जाएगा 7q²। ठीक, ये हो गई समीकरण नंबर 1। अर्थात ये q² गुणा किससे हो रही है, 7 से। तो p² जो है वो 7 से विभाज्य होगा। लिखेंगे यहां p², 7 से विभाज्य है, तो p भी 7 से विभाज्य होगा। ये हमने लिख दिया। एक नियम हो गया, एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप दूसरे में करना क्या है, फिर से हम मानेंगे पुनः माना। अब क्या मानेंगे पुनः, ये P ऐसी मानेंगे P बराबर, ठीक, यहां पर 7 है, 7 ही लिखा रहेगा। बस q² की जगह पर हम लिखेंगे यहां पर r। भाई इतना आपको याद रखना है, यहां p² की जगह पर तो p रहेगा, बराबर 7 लिखा है तो 7 ही रहेगा, लेकिन q² की जगह पर हम मान लेंगे r। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। इसका पुनः वर्ग करने पर, यानी वर्ग कर दीजिए दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। अब फिर से वर्ग करेंगे तो p का स्क्वायर हो जाएगा p² बराबर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 7 49, और यहाँ r का वर्ग हो जाएगा r²। p² का यहाँ मान लगा दीजिए। समीकरण 1 से p² बराबर कितना है, 7q। तो यहाँ लिख देंगे p² का मान 7q² बराबर है 49 r²। यहाँ देखिए 7 से कट रहा है, 7 7 49, तो q² का मान कितना आ गया, तो q² का जो मान आया है वो आया है 7r²। ये हो गई समीकरण नंबर 3। अब यहां देखिए p² भी किससे विभाज्य था, 7 से, तो q² भी किससे विभाज्य है, 7 से। तो लिखेंगे यहां q² 7 से विभाज्य है।
तो Q भी 7 से विभाज्य होगा। अब क्या है, हमने क्या माना था यहां पर कि P और Q क्या है, सहभाज्य, परंतु यहां 7 से P विभाज्य है और 7 से Q विभाज्य है। ठीक है, तो यहां P व Q दोनों 7 से विभाज्य हैं, अर्थात P व Q सहभाज्य हैं। अब अभाज्य नहीं रहे हैं, अब क्या हो गए हैं, भाज्य, क्योंकि 7 ऐसा पहाड़ा है जो P और Q दोनों में आता है। इसलिए हमारी मानी गई धारणा गलत है। अर्थात जो हमने कहा था ये परमेय संख्या है, वो क्या है, गलत है। अतः √7 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस टाइप के सारे प्रश्न आप कर लेंगे। जैसे अगर 7 है, 2 दिया है तो सब जगह पर 2 आ जाएगा, 2 का वर्ग 4 आ जाएगा। अब अगर 7 की जगह पर 5 लगाइए, 11 लगाइए, 13 लगाइए, 17 लगाइए, कुछ भी आप लगा सकते हैं, √3 कुछ भी। और आपका यही एक पैटर्न है, इसको आपको याद करना है, रटना नहीं है। रटोगे तो कहीं उल्टा सीधा कर दोगे, इसे आप याद कर लेंगे, आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं कि अगर परमेय संख्या की अपरमेय संख्या से गुणा हो जाए, जोड़ हो जाए, तो क्या होता है। आगे मैं वीडियो में बहुत अच्छे सवाल इसमें कराऊंगा, एक सवाल तो आपका एग्जाम में जरूर मिलेगा। अब अगर हम अपरमेय संख्या में यदि कोई संख्या जोड़ते हैं तो भी अपरमेय होगा, अगर अपरमेय में कोई घटाते हैं तो भी अपरमेय होता है। तो दोनों सवाल कराते हैं। यहां पर सिद्ध कीजिए √3 + 2 एक अपरमेय संख्या है। तो मान लेंगे, फिर से माना √3 + 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे लिखेंगे √3 + 2 बराबर P/Q, जहां P व Q सह अभाज्य हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, देखो ध्यान से, यहां फिर से दोनों पक्षों में वर्ग कर दीजिए। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो यहां हो जाएगा √3 + 2 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। तो यहां हो गया a + b का होल स्क्वायर, तो यहां लगाएंगे हम a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + के 2ab। तो यहां करते हैं, a की जगह पर √3 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर √3 इंटू b की जगह पर 2 बराबर P²/Q²। √3 का वर्ग 3 होगा प्लस 2 का वर्ग 2 दूनी 4 प्लस 2 दूनी 4 √3 बराबर P²/Q²। तो यहां जोड़ दीजिए, 4 और 3 कितने हो गए, 7 प्लस 4 √3 बराबर P²/Q²। ये 7 इधर प्लस का उधर आगे हो जाएगा, माइनस का ले जाइए, 4 √3 बराबर P²/Q², और ये प्लस के साथ इधर आके हो जाएंगे -7, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1। तो 4 √3 बराबर, नीचे गुणा करेंगे नीचे नीचे की, Q² एकम Q², तिरछी गुणा P² एकम P² माइनस 7Q²। अब यहाँ √3 के साथ में 4 गुणे में है, 4 गुणे में यहाँ बटे में आएगा तो इस Q² से गुणा हो जाएगी इसकी। यहाँ लिखेंगे हम √3 बराबर P² माइनस 7Q² बटे में ये 4 की यहाँ गुणा होगी 4Q²। अब यहाँ देखिए, ये √3 जो है ये अपरमेय है और ये पूरा क्या है, परमेय है, क्योंकि हम √7 जैसे कराए थे वैसे यहाँ पर √3 जो है वो अपरमेय है, ये परमेय है।
और हम जानते हैं परमेय अपरमेय संख्या कभी भी परमेय के बराबर नहीं होती है। तो यहां लिखेंगे यहां √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p² माइनस 7q² बटे 4q² एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, यानी ये दोनों मान आपस में बराबर नहीं हो सकते हैं। अर्थात √3 कभी भी बराबर नहीं होगा p² माइनस 7q² बटे 4q² के। तो इसलिए हमने जो अवधारणा मानी थी वो गलत है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः √3 प्लस के 2 एक अपरिमेय संख्या है, ये भी सिद्ध हो गया। इसी प्रकार मान लो ये तो प्लस वाला है, इसी प्रकार अगर कोई माइनस वाला होता तो मैं इसी को माइनस कर देता हूं। यहां अगर माइनस हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जब ये माइनस होगा तो माइनस वाला फार्मूला लगेगा a² माइनस b² का, तो हो जाता है a² प्लस b² माइनस 2ab। तो यहां हो जाएगा माइनस 2ab, ठीक, यहां हो जाएगा माइनस 2ab यानी माइनस, यहां क्या हो जाएगा माइनस। तो इस बार क्या करना होगा आपको कि इसको इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे। यहां थोड़ा चेंज ज्यादा भी करा देता हूं, ये चीज प्लस की तरह हो जाएगी माइनस, और ये माइनस की तरह हो जाएगी प्लस। तो 7 प्लस ये माइनस हो जाएंगे, सॉरी, p² बटे q² बराबर इधर चला जाएगा 4√3, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे एक, नीचे गुणा हो जाएगी q² एकम q², त्रिची गुणा यहाँ हो जाएगी 7q² और माइनस में p² बराबर 4√3। ये 4 गुणे में है, काय में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे। तो यहां से भी थोड़ा चेंज हो जाएगा। यहां क्या हो जाएगा कि यहां पर 7q² माइनस p² बटे q² के साथ में आ जाएगा 4q² और बराबर √3। फिर वही लाइन लिखेंगे हम कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां हो जाएगा कि 7q² माइनस p² बटे 4q² क्या है, एक परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती, तो ये दोनों फिर से बराबर नहीं होंगे। तो हमारी जो मानी गई अवधारणा है वो क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसलिए जो है वो √3 माइनस 2 एक अपरमेय संख्या होगी। तो यहां तक सिद्ध हो गया कि अगर अपरमेय संख्या किसी में जुड़े तो भी अपरमेय, घटे तो भी अपरमेय। आप कराता हूं कि अगर गुणा हो रही है तो भी अपरमेय, फिर कराऊंगा 2 अपरमेय संख्या अगर आपस में जुड़े और घटे तो भी वो अपरमेय होती हैं। चलिए शुरू करते हैं। यह सवाल है आपका, सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक अपरमेय संख्या है। तो यहां गुणा हो रहा है, तो माना 3√3 एक परिमेय संख्या है, ठीक। तो इसे मान लिया हमने √3 बराबर p बटे q, जहां p व q सह अभाज्य है, ठीक।
ये अंडर 3 गुणे में है, बटे में चला जाएगा तो यहाँ पे होगा √3 बराबर P बटे 3Q, यानी इसकी गुणा हो जाएगी यहाँ Q से। तो अब क्या है, √3 एक अपर में संख्या, P बटे 3Q एक परमेय संख्या, तो लिखेंगे यहाँ √3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P बटे 3Q एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं we know that कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होती, है। अर्थात √3 बराबर नहीं होगा P बटे 3Q। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए ये तो गुणे में थी, इसी प्रकार अगर बटे में आ जाए, अपनी तरफ से ही मान लेते हैं हम कि √5 बटे 13 ले लिया हमने। ये सिद्ध करना है कि √5 बटे 13 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने मान लिया, माना √5 बटे 13 एक परिमेय संख्या है, तो फिर √5 बटे 13 बराबर P बटे Q, जहां P व Q सह अभाज्य हैं। अब ये सह अभाज्य हो गए, 13 बटे में है, ऊपर गुणे में जाएगा तो ये P से गुणा होगी इसकी, √5 बराबर 13P बटे Q। अब क्या होगा, यही लाइन लिखेंगे, यहां आ जाएंगे क्या कि √5 जो है वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक, और 13P बटे Q एक परमेय संख्या है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि परमेय संख्या अपरमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। तो अर्थात √5 जो है वो 13P बटे Q के बराबर नहीं होगा। इसलिए हमारी जो अवधारणा है वो क्या है, गलत है। तो कौन सी चीज जो हमने मानी थी, √5 बटे √13 एक अपरिमेय संख्या है। अब इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर आ रहा हूं मैं इसी वीडियो में। अगर दो अपरिमेय संख्याएं हैं, अगर वो जुड़े आपस में या घटे आपस में, तब भी वो अपरिमेय होती हैं। कैसे सिद्ध करते हैं, और लास्ट पड़ाव है हमारा, और लास्ट 2 सवाल। चलिए शुरू करते हैं। सिद्ध कीजिए कि √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। यह सवाल कराएंगे। इसके अगले वाले में कराएंगे हम √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या। तो हमने मान लिया, माना √5 प्लस √3 एक परिमेय संख्या है। √5 प्लस √3 बराबर P बटे Q, जहां P व Q सह अभाज्य हैं। अब सह अभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिसमें P और Q में कोई भी कॉमन संख्या ना हो जो एक दूसरे को काट दे। जैसे P बराबर हमने मान लिया कि यहाँ 5 है और Q बराबर हमारा 3 है, तो इन दोनों में कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो एक दूसरे को काट दे, तो ये कहलाती है सहभाज्य। और सहभाज्य क्या होती हैं? सहभाज्य वे होती हैं जो दोनों में कोई ना कोई ऐसी संख्या हो जो काट दे। जैसे मान लीजिए 15 है और Q बराबर मान लिया हमने 3, तो 3 के पहाड़े में 15 आता है। अगर इसकी जगह पे हम 21 कर दें तो 7 × 21
वो 3 सत्ते 21 और 3 पंजे 15, तो 3 इनका उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे सहभाज्य। तो सहअभाज्य में दोनों में कोई भी संख्या ऐसी ना हो जो एक दूसरे को काटती है, वो कहलाती है सहअभाज्य, और जो कोई संख्या ऐसी है जो काट दे वो कहलाती है सहभाज्य। अब हम इसमें करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग, तो यहां लिखते हैं दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, वर्ग करते हैं तो √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर बराबर P/Q का होल स्क्वायर। अब यहाँ a प्लस बी मान लो, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तुम्हारा a प्लस बी का जो फार्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये हमारा फार्मूला होता है। तो a की जगह पर √5 है और b की जगह पर √3, तो यहाँ हो जाएगा a का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस b की जगह पर √3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह पर √5 b की जगह पर √3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। अंडरवुड किसी का भी अंडरवुड का वर्ग अगर कर दिया जाए तो अंडरवुड हट जाता है, यानी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अंडरवुड एक्स का होल स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर, एक्स मतलब सॉरी अंडरवुड एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स, तो यहाँ √5 स्क्वायर का मतलब 5, √3 स्क्वायर का मतलब 3 प्लस 2, और जब अंडरवुड में दोनों संख्याएं हैं, यदि अंडरवुड में x है अंडरवुड में y है, तो हम इसे लिख सकते हैं अंडरवुड x इंटू वाई अंदर। तो इसी प्रकार ये अंदर गुणा कर देंगे दोनों की, 5 गुणे 3 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। 5 और 3 कितने हो गए 8 प्लस 2 अंडरवुड 5 × 15 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ये 8 प्लस के उधर ले जाइए, काय के हो जाएंगे माइनस के, तो 2 √15 बराबर p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, और ये प्लस के 8 है इधर हो जाएंगे माइनस के 8, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 2 √15 यहाँ नीचे गुणा करेंगे q स्क्वायर एकम q स्क्वायर, तिरछी गुणा p स्क्वायर एकम p स्क्वायर माइनस के 8 q स्क्वायर, और ये 15 के साथ 2 गुणे में है, यहाँ बटे में जाएंगे यानी q स्क्वायर के साथ इसकी गुणा होगी 2 q स्क्वायर हो जाएंगे, तो बचेंगे यहाँ पर √15 बराबर p स्क्वायर माइनस 8 q स्क्वायर बटे में ये 2 की गुणा यहाँ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर। अब हम जानते हैं क्या, √15 जो है वो अपरमेय संख्या है और ये पूरी क्या है परमेय संख्या है, तो लिखेंगे यहाँ √15 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। और हम जानते हैं वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती, बराबर नहीं होती है। अर्थात √15 ये बराबर नहीं है p स्क्वायर माइनस 8q स्क्वायर बटे 2q स्क्वायर के। जब ये दोनों बराबर ही नहीं है, इसका मतलब हमारी जो अवधारणा मानी थी कि परमेय है वो गलत है, इसलिए ये अपरमेय रहेगी। तो इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः √5 प्लस √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, ये हो गया आपका सिद्ध। अब इसी प्रकार यदि यहां माइनस कर दी जाए संख्या तो भी यह अपरमेय होगा। कैसे होगा?
यहाँ माइनस तो यहाँ भी माइनस कर देंगे, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, और यहाँ माइनस होगा तो यहाँ भी माइनस होगा। जब यहाँ माइनस होगा तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस, और यहाँ भी हो जाएगा माइनस। अब यहाँ से क्या परिवर्तन होता है वो हम आपको बताते हैं। यहाँ माइनस वाली चीज इधर ले जाएंगे और ये पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर में इधर ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 8 माइनस पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 15, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, यहाँ क्यू स्क्वायर, तिरछी गुणा यहाँ हो जाएगी 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर 2 अंडर रूट 15, और ये अंडर रूट 15 के साथ में 2 की गुणा हो रही है तो ये यहाँ ऐसे नीचे बटे में गुणा हो जाएगी, तो यहाँ लिख देंगे 2 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे में 2 क्यू स्क्वायर बराबर अंडर रूट 15। और हम जानते हैं कि ये एक अपरमेय संख्या है, अंडर रूट 15 एक अपरमेय संख्या है, और ये जो है वो परमेय है, जबकि 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर जो है वो परमेय संख्या है। हम जानते हैं कि अपरमेय संख्या कभी भी परमेय संख्या के बराबर नहीं होती है, अर्थात इसका मान इसके बराबर नहीं होगा। 8 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटे 2 क्यू स्क्वायर बराबर नहीं होगा, नॉट इक्वल टू अंडर रूट 15। इसलिए हमारी जो अवधारणा मानी थी कि अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरमेय संख्या है, वो परमेय है, वो नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, अपरमेय हो जाएगी। यही आपको सिद्ध करना था। और इसी के साथ अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको और बहुत सारे सवाल इसी चैनल में आपको मिलेंगे। आप लोगों को हृदय से धन्यवाद। और याद रखिएगा कि अपरमेय संख्या में अगर किसी की गुणा करें तो भी अपरमेय, जोड़ें तो भी अपरमेय, घटाएं तो भी अपरमेय, भाग करें तो भी अपरमेय। अगर दो अपरमेय संख्याएं आपस में जुड़ें या घटें तो भी अपरमेय संख्याएं। यदि दो अपरमेय संख्याएं अगर अलग अलग हैं, उनकी गुणा भी हो, तो मैंने याद है कि गुणा हो रही है, तो भी वो अपरमेय ही होगी। ये आपको दिमाग में बहुत अच्छे से याद रखना है।